बहुत समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं थीं। बड़े बड़े महल, असंख्य सेवक सेविकाएं, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी राजा दुखी रहता था। राजा का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से घिरा रहता। देश के सभी बड़े वैद्यों और हकीमों ने उसका इलाज किया, पर कोई भी राजा को पूरी तरह स्वस्थ नहीं कर सका। राजा की बीमारी बढ़ती गई। ये देखकर दरबार और राज्य के लोग बहुत चिंतित हो गए। दरबार में सलाह हुई और पूरे नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा को स्वस्थ कर देगा, उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति राजा के महल में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। राजा ने उसे आज्ञा दी। वृद्ध बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहन लीजिए। ऐसा करने से आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। ये सुनकर दरबार के सभी मंत्री और सेवक हंसने लगे। उन्हें यह उपाय बड़ा ही हास्यास्पद लगा। लेकिन वृद्ध ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपने अब तक हर उपाय आजमा लिए हैं, एक ये भी करके देख लीजिए। क्या पता यही उपाय आपके काम आ जाए। राजा को उसकी बात में थोड़ी आशा की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि राज्य की चारों दिशाओं में जाकर एक पूर्ण सुखी मनुष्य की खोज करें और उसके वस्त्र लेकर आएं। सेवक बहुत दिनों तक ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि वो पूर्ण रूप से सुखी है। हर किसी को किसी न किसी बात का दुख था। किसी के पास धन नहीं था, किसी को परिवार की चिंता थी, किसी को स्वास्थ्य की परेशानी। राजा ने स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकलने का निश्चय किया। गर्मियों के दिन थे। तीखी धूप से राजा थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी उसकी नज़र पास ही मजदूरी कर रहे एक मजदूर पर पड़ी। वो व्यक्ति तपती धूप में मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के बजाय संतोष और मुस्कान थी। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम पूर्ण सुखी हो? मजदूर ने सहजता से हंसते हुए जवाब दिया, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ध्यान से देखा। उसके तन पर सिर्फ एक गीली धोती थी, जो पसीने से तरबतर थी। परंतु उसके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता या दुख का कोई भाव नहीं था। राजा को उस समय समझ में आ गया कि असली सुख मेहनत और संतोष में है, न कि आराम और ऐशो आराम में। राजा वापस महल लौटा और उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाकर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अब राजा ने भी आलस्य छोड़कर नियमित परिश्रम करना शुरू किया। कभी योग करता, कभी भ्रमण पर निकलता, कभी आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानता। कुछ ही समय में राजा न केवल पूरी तरह स्वस्थ हो गया, बल्कि भीतर से भी प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है, आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में इतना डूब चुका है कि उसने परिश्रम करना ही छोड़ दिया है। इसी कारण उसका शरीर कमजोर हो रहा है और वो तरह तरह की बीमारियों से घिरता जा रहा है। अगर हम सच में स्वस्थ और सुखी जीवन चाहते हैं तो हमें रोज थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम जरूर करना चाहिए, जैसे योग, ध्यान, पैदल चलना और मेहनत का कार्य।